Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's video. Today I'm going to discuss about articles in English grammar. Let's begin. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल होते क्या हैं. An article is a word that modifies or describes the noun. क्या होता है? आर्टिकल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को. नाउन के बारे में बताते हैं. नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रिफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी नाउन के पहले, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है. और क्या बताने के लिए? कि वो स्पेसिफिक है, मीन्स कोई विशेष थिंग है, कोई पर्टिकुलर थिंग है, या कोई जनरल या खास थिंग है. तो आर्टिकल्स का क्या यूज होता है? वो नाउन्स को, जो हमारे नाउन होती है, जो संज्ञा होती है, उसको डिस्क्राइब करते हैं. ये बताते हैं कि वो खास थिंग है या कोई आम चीज है जो नॉर्मल सभी के पास है, या किसी एक के पास है, या कोई एक चीज है जो खास है. लेट्स सी इट्स टाइप्स. Types of articles. There are two types of articles: definite articles and indefinite articles. अब definite articles क्या होते हैं? Let's see. It is called definite articles because it is used to show some specific or particular thing. डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट मीन्स, डेफिनेट वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है. तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ क्या होता है? कि वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज़ को के बारे में बताते हैं. इट इज़ यूज व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ समवन इज क्लियर. मीन्स जब किसी चीज़ के बारे में हमें क्लियर होता है कि हाँ, हम एक इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. जैसे ये कलर है, ये एक ऑरेंज कलर है, तो चाहे जितने कलर हो, अगर हमने ये पर्टिकुलर बोल दिया कि ऑरेंज कलर, तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया. किसी को भी हम बोलते हैं तो उसके लिए क्लियर हो गया कि कितने भी कलर स्केच रखे हों, हमें कौन सा पिक करना है? सिर्फ ऑरेंज पिक करना है. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या करते हैं? किसी भी क्लियर चीज़ के बारे में बताते हैं. द इज द डेफिनेट आर्टिकल. जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें कौन सा आर्टिकल आता है? द किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है और डेफिनेट आर्टिकल में कंसीडर होता है. अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड द इंडेफिनेट बिकॉज इट इज यूज टू शो द ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और पर्सन दैट हैज अ जनरल और कॉमन आइडेंटिटी. इंडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स जो जनरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये ऐसी चीज़ों को, ऐसे थिंग को बताते हैं जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है. जैसे कलर्स. अब इसमें कलर बोल देंगे तो ये एक जनरल आइडेंटिटी है. इन चारों स्केच की एक जनरल आइडेंटिटी है कि ये कलर्स हैं. लेकिन अगर हमने नाम ले लिया, पर्पल कलर, रेड कलर, येलो एंड ग्रीन कलर, नाम से बुला दिए, तो वो डेफिनेट आइडेंटिटी हो गई, क्लियर आइडेंटिटी हो गई. और अगर सिर्फ कलर बोलते हैं तो वो इनडेफिनेट आइडेंटिटी हो गई. मीन्स उसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा, हम कोई भी पिक कर सकते हैं. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम किसी जनरल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आम होती है. ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. जैसे जनरली हमें किसी के बारे में बोलना होता है कि वो सिंगर है. शी इज़ अ सिंगर. तो हम एक जनरल उसके बारे में बता रहे हैं, हाँ, कि वो सिंगर है. तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में यही डिफरेंस है कि डेफिनेट किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है और इनडेफिनेट किसी भी जनरल चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो ए एन होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है और किस किस चीज़ के लिए होता है, अब हम वो
जानेंगे। ए एंड एन बोथ हैव सेम मीनिंग, दैट इज वन। ए और एन दोनों की क्या मीनिंग होती है? वन। एक के लिए यूज किया जाता है ए और एन। And both are used in front of singular countable nouns which are not particular or specific। और ये कैसे nouns के पहले यूज किया जाता है? जो कि सिंगुलर होते हैं, एक होते हैं, काउंटेबल होते हैं जिनको गिना जा सकता है, और जो कि जनरल होते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, नॉर्मल चीजें जो होती हैं उनके लिए ए एन का यूज करते हैं। We don't use a and an before any uncountable and plural noun। a and का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं किया जाता है और प्लूरल नाउन के लिए यूज नहीं किया जाता है। जब प्लूरल होगा मीन्स एक से ज्यादा होगा, और जब a और an की मीनिंग ही है एक, तो हम प्लूरल नाउन के पहले इनको यूज कर ही नहीं सकते। तो a and हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब ये तो जनरल ए एन का दोनों का एक साथ कैसे यूज होता है अब ये पता चल रहा है। अब ए और एन में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। ए इज यूज्ड विद द नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का कहाँ यूज करते हैं? जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके सामने ए का यूज करते हैं। लेकिन इसको क्लियरली समझने के लिए और क्लियरली इसका यूज़ करने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नहीं, हिंदी में ज़्यादा क्लियर होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से कहाँ तक हिंदी में होते हैं। क से ज्ञ तक जो साउंड होते हैं, क से ज्ञ तक जो व्यंजन होते हैं, उनका जो साउंड होता आता है वर्ड्स में, अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे एन आर, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी, हैप्पी में किसका साउंड आ रहा है? ह का। तो यहाँ पे ये किसका साउंड दे रहा है? हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम आर लिख देते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में तो दोनों वर्ड एच हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ पे ह आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है? हिंदी में ये एक स्वर है। तो स्वर है तो इसके सामने क्या यूज होगा? एन। और व्यंजन है तो उसके सामने क्या यूज होगा? ए। तो ए का यूज कहाँ पे होता है? कि जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और उसका साउंड हमारा व्यंजन का आता है, क से ज्ञ तक का आता है, तो ऐसे वर्ड्स के सामने हम ए का यूज करते हैं। A is used even if a noun starts with a vowel but its pronunciation starts with a consonant sound। Means जब क्या कहते हैं जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो अगर प्रोनाउंस करते टाइम हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, भले ही वर्ड की स्पेलिंग हमारे किसी वॉवल से शुरू हुई हो, उसके बाद भी अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम ए का यूज करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? हिंदी में प्रोनाउंसिएशन य का आ रहा है। य क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, मीन्स हिंदी में व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले क्या आएगा? ए आएगा। अ यूनिवर्सिटी। भले ही यहाँ पे क्या आ रहा है? इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में अगर हम देखें तब तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो वॉवल होते हैं उसमें से एक यू आ रहा है, तो इंग्लिश के हिसाब से तो हमारा एन होना चाहिए। लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं देखना है, इंग्लिश में कहीं कहीं यूज़ होता है, बट मेनली हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, बोलने में हिंदी में उसका कौन सा वर्ड आ रहा है, स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। व्यंजन आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट में कंसीडर किया जाएगा और ए होता, उसके सामने ए यूज़ होगा। और अगर वॉवल का साउंड आ रहा है, मीन्स अ से अह तक का साउंड आ रहा है, तो हम एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एन इज यूज्ड विद द नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड। एन किसके सामने यूज होता है? ऐसे नाउन जिनको हम जब बोलते हैं तो एक वॉवल का साउंड आता है, मीन्स ए आई ओ यू वर्ड इंग्लिश में वॉवल में होते हैं, बट हिंदी में अगर हम समझें तो अ से लेके अह तक
जितने भी साउंड होते हैं, ये जो 13 स्वर होते हैं, इनका जब आवाज़ आती है बोलने में, इनका साउंड आता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? एन अम्ब्रेला। क्यों? किसमें अ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये एक स्वर का साउंड है, तो यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एक और, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो वर्ड है, इसका अगर इंग्लिश में देखें तो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ओ आ रहा है, ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, जो कि क्या है? एक स्वर है। तो अगर स्वर का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि हमारा इंग्लिश में किस वर्ड से यूज़ हो रहा है। मेन चीज़ क्या होती है कि जब हम वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका साउंड किस में आ रहा है? हिंदी में स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है? स्वर आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। स्वर मीन्स अ से अह तक, अगर बीच में अ आ ई सारा अह तक आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। और अगर उसका आवाज हमें क से ज्ञ तक, क ख ग घ पूरा ज्ञ तक अगर आ रहा है तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। तो हमेशा अगर हमें आर्टिकल्स को कहीं पे भी यूज करना है, उनको लगाना है, तो हमेशा हमको किस चीज से चेक करना है कि जो भी वर्ड है जिसके सामने हमें यूज करना है उसको हम प्रोनाउंस करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, और बोलने पे हिंदी में उसका स्वर आ रहा है तो एन लगाएंगे, और व्यंजन आ रहा है तो हम ए लगाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स तो होते हैं वॉवेल ही, या वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट ही, लेकिन प्रोनाउंस करने में उनका हिंदी में चेंज हो जाते हैं। वो स्वर व्यंजन में आ जाते हैं, व्यंजन स्वर में आ जाते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है कॉन्सोनेंट, बट हिंदी में प्रोनाउंस करने में हमारा स्वर आ गया, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसलिए बेटर है कि इंग्लिश को समझें लेकिन यूज करें, अप्लाई करें हिंदी वाला क से ज्ञ तक और अ से अह तक प्रोनाउंस करके। इससे क्लियर आंसर होगा और गलत नहीं होगा। An is used even if a noun starts with a consonant but its pronunciation starts with a vowel sound. As I said in earlier point also कि अगर उसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल है, तो वहाँ पे भी हम एन का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ए एंड एन इज यूज्ड फॉर profession, occupation or the way in which someone spends their time. Means किसी का कोई प्रोफेशन होता है या कोई जो भी काम करता है, जनरली उसका लाइफ स्टाइल जो डेली रूटीन होता है, अब ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो हमेशा हम ये नहीं कहेंगे ही इज द स्टूडेंट, द कभी नहीं यूज लगाएंगे। ही इज अ स्टूडेंट, उसका एक डेली का रूटीन है, वो स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, पढ़ता है। ही शी इज अ टीचर, तो वो टीचर है, एक अध्यापक है, अध्यापिका है, तो वो डेली स्कूल जाती है, पढ़ाती है बच्चों को, तो उसका एक वो जॉब है, ऑक्यूपेशन है, जिसमें वो अपना पूरा टाइम, लाइफ स्टाइल का जो डेली रूटीन है वो यूटिलाइज करती है। तो ऐसे प्रोफेशन में भी डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ अ नाउन इंक्लूड एडजेक्टिव और एडवर्ब बिफोर इट, द सेम रूल अप्लाइज। क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम होता है कि वो और भी चीज़ों को, एडजेक्टिव का तो मेन नाउन और प्रोनाउन को ही होता है कि वो उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताते हैं, और एडवर्ब और पूरे सेंटेंस को भी बताता है। तो वो अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो हम
नाउन का जो फर्स्ट वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कंसीडर करेंगे, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से हम ए और एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एप्पल लिखते हैं तो एप्पल के सामने अ आ रहा है, एप्पल में ए आ रहा है, एप्पल आ रहा है, तो यहाँ पे अ से अ तक का साउंड आ रहा है, बीच में ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे स्वर का साउंड आ रहा है इसलिए एन आया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बिग एप्पल लिख दिया, मीन्स एक बड़ा एप्पल, तो यहाँ पे हम ए का साउंड नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एप्पल का साउंड नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इसके पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका साउंड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ बिग में ब आ रहा है, तो ब क्या है, हमारा व्यंजन है, हिंदी में व्यंजन है, तो व्यंजन के सामने हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ बिग एप्पल, और यहाँ पे क्या आएगा, एन एप्पल। तो अगर किसी नाउन के आगे, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब उसके आगे लगा दिया गया है, तो हम उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, वोवेल है तो हम एन लगाएंगे। मीन्स हिंदी में अगर क से ज्ञ तक है तो ए लगाएंगे और अ से अह तक है तो एन लगाएंगे। Next, a and an is used when we describe what an object or a person is. जब हम किसी चीज़ को बताने के लिए कि वो क्या चीज़ है, उस टाइम पे भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट, अब क्रिकेट के बारे में बताना है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज़ अ गेम। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेट क्या चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे बॉय, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोहन के बारे में बता रहे हैं कि रोहन क्या है, एक लड़का है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बताना होता है कि वो क्या है, तो उसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ द। अब हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे कि द का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। द इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन लाइक अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज, किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं जो कि एक ही है, तो उसके बारे में एक ही है या फेमस है या यूनिक है, तो उसके लिए ऐसे नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम द का यूज करते हैं। वी कैन यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। द का यूज हम किसी भी नाउन के सामने कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो हमें अपने हिसाब से लगाना होता है। इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एज आई सेड कि द का यूज़ हम कहीं पे भी कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कोई भी नाउन हो। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर कंट्रीज नेम, रिवर नेम एंड ओशियन नेम। द का यूज कहाँ पे करते हैं, कंट्री का नेम बताने से, कंट्री के नेम के पहले, और रिवर के नेम के पहले, ओशियन के नेम के पहले, क्योंकि कोई भी ओशियन हो वो एक ही है दुनिया में, कोई भी रिवर हो एक ही है, कोई भी कंट्री हो एक ही है, तो हम सबके सामने किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द USA, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो द USA, द गंगा, तो सारी नदियों के नाम से पहले, सारी जो कंट्री हैं उनके नाम से पहले, जितने महासागर हैं उन सब के नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रियाँ होती हैं,
उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के आगे हम द यूज करते हैं। द बेस्ट बुक, तो हम अब अगर बेटर होगा तो बेटर के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। हमेशा हम जो भी एडजेक्टिव होता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे ही हम द का यूज करते हैं। और बेस्ट क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। और कहाँ यूज करते हैं? द इज ऑल्सो यूज बिफोर एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम। हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम ले रहे हैं तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द रेडियो, द पियानो, द हारमोनियम। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर यूनिक एंड फेमस थिंग्स और मॉन्यूमेंट्स। द का यूज कहाँ करते हैं? यूनिक मीन्स जो कि एक है, खास है, और बहुत सारी जो फेमस चीज़ें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके सामने भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ताजमहल, क्या है ये? यूनिक है, मॉन्यूमेंट है, तो इसके सामने द रेड फोर्ट। द महात्मा गांधी, फेमस है, द महात्मा गांधी। द सन, द मून, ये सब क्या है? यूनिक है। सन, मून सब क्या है? यूनिक है, मीन्स एक ही है दुनिया में। द सन, द मून, द अर्थ। तो मॉन्यूमेंट्स, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, फेमस चीज़ें हैं, तो इन सब के सामने हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीजियस बुक, डायरेक्शन, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। जो द का यूज और कहाँ करते हैं? जो न्यूज़पेपर का नाम, जो समाचार, जो न्यूज़ अखबार आते हैं हम लोग के, उनके सामने, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तो सारे जो न्यूज़पेपर क्या है उनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक, द रामायणा, द भगवत गीता, द कुरान, तो ये सब क्या है? रिलीजियस बुक है, इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो डायरेक्शंस हैं सबके पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द थार डेजर्ट, थार का जो डेजर्ट है उसके सामने हम द का यूज करते हैं। जितने भी डेजर्ट्स हैं उनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन, द हिमालयन, द हिमालय, तो उसके पहले जो न्यूज़पेपर हो गया, रिलीजियस बुक्स हो गई, डायरेक्शन हो गया, डेजर्ट, माउंटेन्स, इन सब के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो द और ए एंड में क्या डिफरेंस हो गया टोटल? कि द को हम डेफिनेट चीज़ों के सामने, मीन्स जो खास होती हैं, स्पेसिफिक होती है, उनके नाम के सामने यूज़ करते हैं। और ए और एन का यूज़ हम जनरल चीज़ों के साथ में, जनरल नाउन के साथ में करते हैं। द हमारा अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने यूज़ करते हैं, जो कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, फेमस होती हैं, और न्यूज़पेपर के नाम है, जैसे पूरा अभी मैंने बताया, उन सब के नाम है। रिवर के नाम के पहले, कंट्रीज़ के नाम के पहले द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या है? एक ही है, द प्रेसिडेंट। तो इन सब के सामने जो एक ही चीज़ें होती हैं उनके सामने हम द का यूज़ करते हैं। और एक द का यूज़ कहाँ करते हैं? Next, the is also used in the second mention of noun. इसका क्या मतलब है? कि द को हम ऐसी जगह पे भी यूज़ करते हैं जब हम किसी नाउन के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं। जैसे आई सॉ अ गर्ल। अब यहाँ पे हमने कहा आई सॉ अ गर्ल, मतलब हमने किसी एक जनरल लड़की को देखा, लेकिन अब इसके बारे में हम फिर से जब लड़की के बारे में, इसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो हम अ गर्ल ना लगा के द गर्ल लिखेंगे। द गर्ल वॉज प्लेइंग। तो अब
द से क्या क्लियर हो गया कि पहले हमने जिस गर्ल के बारे में बताया कि जिसको मैंने देखा है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो खेल रही थी। तो जब सेकेंड टाइम नाउन को मेंशन करते हैं, किसी नाउन को मेंशन करते हैं, तो उसके आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे आई ईट एन ऑरेंज, मैं एक ऑरेंज खाती हूं। अब इसके बारे में जब हम फिर से बात करेंगे इसी ऑरेंज के बारे में, द ऑरेंज I ate yesterday was sour। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बता रहा है कि जो ऑरेंज मैंने कल खाया था वो क्या था, खट्टा था। तो इसी ऑरेंज की बात की जा रही है जो कल खाया गया था। तो जब हम किसी भी नाउन को दूसरी बार मेंशन करते हैं, उसके बारे में दूसरी बार बात करते हैं, तो वो जनरल नहीं रह जाता, वो स्पेसिफिक हो जाता है। मीन्स वही जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, वही जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक होने की वजह से उसके आगे हम द का यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी नाउन, जो जनरल नाउन होते हैं, उनकी हम एक बार बात करते हैं, जनरली किसी को बताते हैं, तो उसके ए और एन लगाते हैं। और जब उसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम दूसरी बार तीसरी बार बात करते हैं, फिर से उसके बारे में कुछ नई चीज़ बताते हैं, तो उसके आगे हम फिर द का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब वो जनरल नहीं हो गई, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या थिंग या पर्सन हो जाता है। नेक्स्ट, अब द का भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। कहीं पे द को हम द बोलते हैं, कहीं पे हम दी बोलते हैं। उसके लिए क्या रूल है, लेट्स सी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, व्हेन वी यूज द बिफोर एनी वोवेल साउंड, देन इट इज कॉल्ड एज दी। जब भी, जैसे कि ए और एन में होता है कि जब वोवेल साउंड आता है, हिंदी में, यहाँ पे भी हम हिंदी में ही देखेंगे, जब हमारा स्वर का साउंड आएगा, तब हम वहाँ पे ये THE को क्या बोलेंगे, द ना बोल के हम दी बोलेंगे। जैसे ऑरेंज, तो यहाँ पे ओ मीन्स स्वर का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको द ना बोल के क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। दी एप्पल, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, दी, द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी में जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वोवेल साउंड, स्वर का साउंड आ रहा है। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, व्हेन वी यूज द बिफोर एनी कॉन्सोनेंट साउंड, देन इट इज कॉल्ड एज द। जब भी हम किसी द को किसी ऐसी चीज के आगे यूज करेंगे जिसको प्रोनाउंस करने पे हमारा कॉन्सोनेंट मीन्स हिंदी में व्यंजन का साउंड आएगा, तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। जैसे द मून, यहाँ पे क्या आ रहा है, मून, तो यहाँ पे म आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, तो यहाँ पे इसको हम द बोलेंगे। और यहाँ पे जब स्वर आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको दी बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। If you like the video, please like, subscribe and share my video.